नमस्कार। जवाब तो देना पड़ेगा में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी पाबंदियां लगा ले, लेकिन जनता आसानी से मानने वाली नहीं है। खासतौर पर बात अगर शादियों की हो तो हर पाबंदी या सुरक्षा नियमों को भुला दिया जाता है। बहुत कम लोग मास्क में नजर आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो मानिए बहुत दूर दूर तक वो दिखाई ही नहीं देता। जमकर डांस होता है, एक साथ बैठकर खाना भी खाया जाता है और यही वजह है कि कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगह तो ये लापरवाही जानलेवा तक साबित हुई। यूपी, बिहार में तो दुल्हा दुल्हन तक की मौत होने के मामले भी निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें ना देखने को मिले, इसलिए गहलोत सरकार ने लिया है कड़ा लेकिन अहम फैसला। खुशियों में ना पसरे मातम, आओ सरकार का साथ निभाएं हम, क्योंकि शहनाई से जरूरी है जिंदगियां, आओ जिंदगियां बचाएं हम। और इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय मैं करवाऊं। हमारे साथ स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य जी हैं, धर्मगुरु हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। रवि जिंदल हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान टेंट डीलर्स के, और साथ ही साथ हुकुम मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस नेता हैं। और कुछ ही देर के बाद पंकज जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये फैसला जरूरी क्यों हो गया था, इसी पर चर्चा हम करते। सबसे पहले सौरभ स्वामी जी, आपसे मेरा सवाल है कि सरकार के इस फैसले से कितना आप संतुष्ट हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी हो गया था ताज़ा हालातों को देखते हुए। बिल्कुल, देखिए स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। देश की देखें तो देश की भी है ही, लेकिन राजस्थान प्रदेश की बहुत भयानक स्थिति है। ये फैसला, हमारा मानना है कि संत समाज तो ये मानता है कि काफ़ी समय पहले ही मुख्यमंत्री को ये कदम उठा लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शादियों का जो एक बर्ताव किया जाता है कि लोग इतने घुस रहे हैं, मना करने के बाद भी लोग बाग मतलब निमंत्रण देने के लिए उनको खुद को मना करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो गहलोत जी ने कदम उठाया बहुत सराहनीय है, लेकिन ये कुछ समय पहले, अगर ये 20-25 दिन पहले भी उठा लेते तो बहुत कुछ फर्क पड़ सकता था। अच्छा, थोड़ी सी देरी जरूर हो गई है, लेकिन ये फैसला अच्छा है और ज़रूरी भी है। आगे भी आपके पास में आऊंगी, लेकिन रवि जिंदल जी, एक बार आपसे मैं रिएक्शन चाहती हूँ। सबसे पहला, आप संतुष्ट हैं जो फैसला लिया गहलोत सरकार ने, चूंकि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे थे सर, और यही सभी चाहते भी थे कि कोई कड़ा फैसला हो। कड़ा जरूर है लेकिन अहम फैसला, इसलिए हम कह रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं कि सही किया गहलोत सरकार ने? बिल्कुल, गहलोत साहब ने बहुत सही फैसला लिया, लेकिन देरी से लिया। आज हमारी राजस्थान टेंट डीलर्स 1 महीने से गहलोत साहब से निवेदन करती आ रही है, उनको पत्र भी डाला और उनके दूरभाष के माध्यम से भी उनको मैसेज पहुंचाया कि इस वक्त कोरोना महामारी बहुत भयंकर तरीके से फैल रही है, क्यों नहीं शादी विवाह पे बैन लगा दिया जाए। हम राजस्थान के 60,000 जो टेंट व्यवसायी हैं, हम टेंट नहीं लगाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन सरकार एक बार आदेश कर दे कि शादी समारोह आगे के लिए बंद होंगे तो हम तैयार रहेंगे। लेकिन सरकार ने फैसला नहीं दिया, तो कल सुबह हमने वीसी करके और 1 बजे हमने आदेश जारी कर दिए राजस्थान में कि कोई भी व्यक्ति 7 तारीख के बाद शादी समारोह में टेंट नहीं लगाएगा, टेंट का हम बहिष्कार करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने भी ट्विटर के माध्यम से भी लोगों से अपील की थी कि शादी समारोह आप स्थगित करके आगे करें। हमने भी सबको ये मैसेज पहुंचाया कि शादी समारोह आप स्थगित करें और जैसे ही कोरोना महामारी ठीक होगी आप आगे शादी करें, हम उसी अनुरूप आपका सारा काम करेंगे। आपका जो एडवांस पैसा है वो भी उसमें हम एडजस्ट करके आपका काम करेंगे। चले, किसी को भी निराशा नहीं होगी। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सभी को ध्यान में रखकर ही लिया, और वो बहुत ज़रूरी भी हो गया था। पहले शहरों की बारी थी, अब गांव में भी हम देख रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, और इसलिए भी ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण गहलोत सरकार का। हुकुम मीणा जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। सरकार को ज़रूरी हो गया था ये कदम उठाना, क्योंकि बार बार लापरवाही की खबरें आई। पहले शहरों में तमाम लापरवाहियाँ हुई, जिसके बाद हमने देखा लगातार केसेस में उछाल। उसके बाद गाँव की भी तस्वीर लगातार बदतर होती जा रही है, इसीलिए भी सरकार ने ये कड़ा और अहम फैसला लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार ने अभी जो गहलोत सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि मैं भी गांव से सरोकार रखती हूँ। तो अभी जब मैं गांव में जाती रहती हूँ तो मैं देख रही हूँ वहाँ की स्थितियां कि जैसे ही ये कुंभ का जो ये मेला लगा हुआ है, वहां से जो लोग लौट कर वापस आ रहे हैं, तो वहां से गाँव के हालात भी बहुत ही बदतर हो रहे हैं। और ऐसे माहौल में अगर शादियां होती हैं तो
कहते हैं कि थर्ड वेव मैम, क्या आने क्या वाली कुंभ है। मेला ही आपकी आंखों में तरह वो खटक रहा है? क्या आपकी जो रैलियां थी वो नहीं खटक रही? बड़ी शर्म कौन की सी बात है, रैलियां? आप कुंभ मेले को टारगेट कर रहे हैं। कौन सी रैलियां हो आपने, रही? अरे रैलियां आप मैडम, कर रहे अभी हो। उपचुनाव में आपने इतनी देश रैलियां को कर करते दी हैं। अरे बिना आपने मास्क देश के, को आपके करते मंत्रियों की पहुंचा फोटो दिया छपी जी। है, तो ये आपकी- इसे आप आपकी टारगेट सरकार नहीं करें, जिम्मेदार है। कुंभ मेले को टारगेट नहीं करें। उससे पहले आपकी आपको सरकार जिम्मेदारी जिम्मेदार स्वयं को क्यों लेनी टारगेट- होगी कि हम टारगेट- पॉलिटिशियन, हम ठीक है, आचार्य जी, राजनीति एक के बार उनकी गलत बात थे। पूरी होने दीजिए, उसके बाद फिर आपसे मैं कमेंट लूंगी। सर ठीक, मैं सर इसलिए टारगेट कर रही हूँ कुंभ मेले को, क्योंकि हम सवाल किससे करेंगे? जो सत्ता में बैठे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? जो सत्ता में है। यहाँ पर किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अगर उनसे हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जनता की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि इन सब चीजों पर लगाम लगाई जाए। अच्छा हुकुम मीणा जी, अभी चूंकि बात हम राजस्थान की कर रहे हैं मैडम, इसलिए राजस्थान पर ही फोकस रखेंगे तो बेहतर होगा। राजस्थान जी, में जी। सरकार ने ये कदम उठाया, जरूरी था, चूंकि लोगों की लापरवाही लगातार बढ़ रही थी। मैं चाहूंगी गांव में वो जागरूकता लोगों में क्यों नहीं पहुंच पाई पहले, जिसके बाद हालांकि ये कदम उठाया गया, सराहनीय पहल है, लेकिन तमाम जो तस्वीरें आई वो तो दुखद थी गाँव से जो निकलकर सामने आ रही। बिल्कुल, गाँव में जो अभी जाके देखो तो माहौल बहुत खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ये शादियां जो हैं, इन शादियों की वजह से लोग बाग क्या ज्यादा इसमें गैदरिंग हो रही है, तो उससे लोगों को में एक से दूसरे में ये कोरोना का जो संक्रमण है वो ज्यादा हो रहा है। तो अभी इसको लगाम लगाने के लिए ये है कि शादियों पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब ये लगातार कहा भी जा रहा है कि चलिए ठीक है, देर से ये कदम सही उठाया हो, लेकिन ये कदम जरूरी भी हो गया था। इंतजार किया गया कि लोग पहले मानेंगे, अनुशासन में रहेंगे, जब हुआ नहीं तो फिर ये लगाना पड़ा। बीजेपी से पंकज जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपको इस जो फैसला लिया गया उसके साथ आप हैं? सरकार ने जो किया सही किया, इसी की दरकार भी थी, जरूरत थी, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहा है। दीपा जी, आपने जो कहा कि देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल आपने कहा कि जो बिल्कुल बहुत देर से आए, क्योंकि अब तक यदि आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है 2 या 3 सावे निकल चुके हैं, उनमें शादियां थी और लगातार उन शादियों से जो संक्रमण फैला वो शायद अभी मेरे से पहले जो कोई वक्ता थी वो बताना भूल गई। और लगातार जिस तरीके से जो आपके नेता थे और जो वहां के प्रधान और जो लोग थे, वहां के जो लोग थे, उन लोगों ने इस चीज को भी जो है बहुत हल्के में लिया, क्योंकि पिछली बार वेव गांव में नहीं थी और जो कुछ हल्का फुल्का जो गांव में आया था, क्योंकि जिस तरीके से चीजें लोग आई थी, वहां जो सीएससी और पीएससी थी वहां पर डॉक्टर ही नहीं थे। जब डॉक्टर नहीं थे, वहां कोई दवाइयां नहीं थी, वहां कुछ नहीं थी, तो स्थितियां भयावह हो गई। तो इसलिए जो आपने कहा ना कि देर आए दुरुस्त आए, निश्चित रूप से जो आने वाली, क्योंकि एक सावा बचा है जो ये लॉकडाउन है, उसमें एक सावा है आका 30 का, जो सबसे बड़ा सावा होता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा, क्योंकि अबूझ सावा होता है, उसमें बहुत सारी शादियां होती हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि यह जो अबूझ सावा है, इसमें जो प्रशासन है, इसमें जिस तरीके से बाल विवाह होते हैं, जिस तरीके से कड़ाई से यदि काम करेगा तो शायद ये बहुत कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि आज हम जिन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं वही थोड़े दिनों बाद ये लगे कि उस दिन भी जो है बहुत सारी शादियां हो गई, छिपे हो गई, चुपके छिपे होकर के, या कोई सिफारिश हो गई। तो ऐसा नहीं हो, ये लॉकडाउन प्रॉपर होना चाहिए। आम लोगों की भी जिम्मेदारी होगी ना सर। सरकार तो बार बार ये कह रही है ना कि आपको सरकार का साथ देना है, हम कदम उठा रहे हैं, फैसले भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी हम और आपकी भी तो बनती है ना सर। देखिए दीपा जी, जिम्मेदारी हमारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारियों को जिस तरीके से आपने निर्वहन किया, उसलिए जनता भी इसी तरीके से हो जाती है। क्योंकि अभी आपने 5 दिन पहले देखा, 5 दिन पहले आपने देखा ना, जयपुर में एक शादी थी, उस शादी में जो है यहाँ के जो है माननीय मंत्री जी पहुंच गए और यहाँ के मुख्य सचेतक जी पहुंच गए और बाद में मुख्य सचेतक जी ने 500 रुपए का जुर्माना भर दिया। तो आप स्वयं बताइए कि जब सरकार के इतने बड़े लोग, जिनके आधार पर सरकार चल रही है, जिनके आधार पर निर्णय ले रहे हैं, वो जब इतनी गलतियां कर सकते हैं, तो मुझे बताइए कि जब वो अपने जो है कार्यकर्ता के संबंध निभाने में है, तो मुझे बताइए क्या वहां जो शादियां होंगी उसमें लोग अपने संबंध नहीं निभाएंगे क्या? तो यही कह रहा हूं कि आप जो चीज सिखाएंगे वही जाएगी नीचे तक। चलिए ठीक है, जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर सभी को ध्यान देना होगा, वो आम हो या फिर खास हो, सभी के लिए नियम कायदे एक जैसे हैं और कोविड सभी के लिए एक जैसा है, किसी को भी नहीं छोड़ रहा। वो आम इंसान हो, कोई नेता हो, कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, हर कोई इसके जद में आ रहा है और सभी को समान तौर पर इससे बचने होंगे। जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना करनी होगी। आचार्य जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। आप इत्तेफाक कर रहे थे हुकुम मीणा जो कह रही थी, ये तो है ना सर, हर स्तर पर लापरवाही हुई। वो किसी पार्टी की हम बात नहीं कर रहे, किसी खास इंसान की या फिर आम की हम बात नहीं कर रहे, सभी एक लाइन में खड़े हैं, सभी
उतने ही पीड़ित हैं, उतने ही परेशान है कोविड को लेकर, तो क्यों ना सभी मिलकर साथ आगे बढ़े। इस तरीके से अगर तू मैं होगी सर, कैसे बचा जाएगा कोविड से फिर? बिल्कुल, देखिए मैडम जी, मैं संत समाज का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते सभी धर्म प्रेमियों से अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अब जो भी सावा आप बना चुके हैं उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दे। घर में कोई भी शादी ब्याह, कोई भी ऐसा आयोजन नहीं करे जो किसी की जान संकट में डाले। किसी भी आदमी, कोई भी आदमी घर में ऐसा कोई निमंत्रण नहीं भेजे, किसी का कोई कार्य ऐसा नहीं करे जिससे घर में आके भीड़ इकट्ठी हो। मंदिर में कोई ऐसा कार्य नहीं करे। वैसे मंदिर को तो हमारे लगभग 1 महीना हो गया, सभी मंदिर लगभग बंद पड़े, लेकिन अगर हो रहा था तो ये चुनावों के संबंधित कार्य होते। अभी जो मीणा जी कह रहे थे तब मेरे को एक आक्रोश बात आई कि आप टारगेट कर लेते कुंभ मेले को, लेकिन कहीं ना कहीं इन नेताओं की रैलियां नहीं दिखती। अभी दूसरे नेताजी कह रहे थे, एक जोशी जी थे बीजेपी से, वो कह रहे थे कि साहब यहाँ के स्थानीय नेताओं ने ऐसा किया। अरे भैया, आपके स्थानीय नेताओं ने, आपके सेंट्रल मिनिस्टर ने, आपके गृह मंत्री ने हॉस्पिटलों में जाके बिना मास्क के वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री ने कोरोना की इतनी धज्जियां उड़ाई जितनी तो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं उड़ाई। तो आप आखिर में धर्म को ही क्यों टारगेट कर बैठते हैं? कि क्या धर्म बीच की वो पहेली है कि आप इधर भी अगर फुटबॉल बना दो, इधर भी फुटबॉल बना दो, धर्म के आगे लात मार दो। बड़ी निंदा कर रहा हूं मैं इस जगह कि इन राजनीतिकों को ये समझना होगा कि धर्म को बीच में ना ले। गलती सबकी है। अगर आपने मंदिरों को बंद करवाए हैं, राजस्थान सरकार में पहले भी जब फैसले हुए थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह के गया था और तुरंत मंदिर बंद हुए थे। आज मैं पुनः आपके माध्यम से कह के जा रहा हूं कि सभी धर्म प्रेमियों को, जिन घर घर में जिनके शादियां हैं, तुरंत प्रभाव से निरस्त करें। और विशेष मैडम जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले 1 महीने में मेरे ज्यादा में तो 250-300 कार्ड मेरे पास आए होंगे। मैंने एक शादी भी अटेंड नहीं करी। आज की भी 4-5 शादी है, मैंने कहीं भी शादी में मना कर दिया कि मैं कोई शादी में नहीं जाऊंगा, और जहां से निमंत्रण आ रहा हूं उनको साफ मना कर रहा हूं। तो मेरी पुनः आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है, अपील है कि आप जिसके भी घर में शादी, आप तुरंत प्रभाव से आज के बाद निरस्त कर दें। बिल्कुल। और कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है आचार्य जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। इसकी टोपी उसके सर वाला खेल यहाँ पर चल रहा है। एक दूसरे को ही टोपी पहनाई जा रही है। अपनी लापरवाही को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। लापरवाही हर स्तर पर हुई, उसी के बाद ये नतीजा है कि आज केसेस लाखों में लगातार आ रहे हैं। रवि जिंदल जी, एक बार मैं आपका रुख कर रही हूँ फिर से, आपको भी लगता है क्या इसकी जरूरत पड़नी चाहिए थी? एक बार फिर से इतने कड़े फैसले की जरूरत क्या पड़नी चाहिए थी? क्या अपने स्तर पर ही सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी आम लोगों के लिए भी? अगर घर में शादी है तो उसके लिए एक निर्धारित किया गया है कि आपको कितने लोगों के साथ जाना है, कितने लोग वहां पर होने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बेतहाशा भीड़ खड़ी कर देते हैं, पूरे गांव को इनवाइट करते हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उसके बाद कोविड बढ़ता है। क्या इसकी जरूरत पड़नी चाहिए थी अभी जो फैसला लिया गया? देखिए, फैसला बहुत अच्छा लिया, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज हमारे जितने भी मैरिज गार्डन संचालक हैं, सभी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ग्राहक से भी हमने एक स्टाम्प पे लिखवा के लिया है कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आपको शादी समारोह संपन्न करवाने होंगे, गाइडलाइन के अनुसार चलने होंगे। सैनिटाइज हमने गेट लगाया, मास्क सबके लिए जरूरी किया, हैंड वॉश भी हमने रखा, और पूरी जो राज्य सरकार की गाइडलाइन थी वो हमने सारा पालन करवाया। और राज्य सरकार को पहले आना चाहिए था। मैं पंकज जोशी जी जो बीजेपी से पहले बोले कि पिछले सालों में लोग ये पाबंदी लग जानी चाहिए थी, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूं। ये अप्रैल में 16 अप्रैल से जब ये शादियां शुरू हुई थी, तभी से ये शादियों पे पूर्णतः पाबंदी लग जाती तो मेरे ख्याल से राजस्थान में इतना ये रूप कोरोना का नहीं बढ़ता। लेकिन आज मैं इस चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम राजस्थान के जो टेंट व्यवसायी हैं, 12-13 हजार मैरिज गार्डन है, वो क्वारंटाइन के लिए राज्य सरकार को निःशुल्क देने की हम पेशकश कर चुके हैं, और राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे। और जब तक कोरोना ठीक नहीं होगा तब तक हमारा टेंट व्यवसायी, हमारे टेंट, इवेंट, फ्लावर, डीजे, माइक, कैटरिंग, हलवाई, लवाजमा, फोटोग्राफर, बैंड, जितने भी हमारे इस वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस काम का बंद का बहिष्कार रखेंगे, एक तरह से बहिष्कार रखेंगे कि जब तक कोरोना ठीक नहीं होता और इसको कोरोना को विदा नहीं करते तब तक हम इसका सहयोग करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, और ऐसे आगे आना भी चाहिए। और ऐसे मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में सभी इस तरीके से साथ आएंगे सरकार के, तभी पॉसिबल होगा, तभी मुमकिन भी होगा कि कोविड के केसेस को कम किया जाए या फिर खत्म किया जाए, चेन को कम से कम तोड़ा जाए। हुकुम मीणा जी,
लगातार बार बार अपील की गई, लगातार आगाह भी किया, खुद सूबे के मुखिया ने भी किया, कई बार आपके मंत्री भी सामने आते हैं, तमाम बड़े लीडर्स भी लगातार ये लोगों से अपील करते हैं। सोशल मीडिया पर ही हमने देखा कि आपको प्रोटोकॉल की पालना करनी है, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना है, बाहर नहीं निकलना है, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ पर कमी रह गई और उसके बाद कहाँ पर ये भूल चूक हो गई कि लगातार मामले इस तरीके से बढ़े और फिर सब कुछ बंद करना पड़ गया। देखिए ऐसा है मैडम कि भूल चूक का तो ऐसा है कि जो स्टार्टिंग में जो हमको सावधानी बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई, क्योंकि अगर अब ये जो पंकज जी बोल रहे थे कि हमें वो क्या कुंभ मेले को या किसी और चीज को हम टारगेट करते हैं, मैं टारगेट इसलिए कर रही हूँ कि अगर हम जब तक कमियां नहीं बताएंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगी कि कैसे फैला है ये। तो जब जिसकी जिम्मेदारी थी, अगर स्टार्टिंग में पहले मोदी सरकार, केंद्र सरकार को अगर मैं बोलती हूँ कि वो पहले आते थे बिना टाइम के, पहले जब लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं थी उन्होंने अचानक लॉकडाउन लगाया और बार बार 15 दिन में 20 दिन में एक दूल्हा की तरह आते थे और एक अनाउंस करके चले जाते थे। अब कहाँ गए वो? अब सारे हाथ, अब कहाँ उनकी जिम्मेदारियां चली गई? अब क्यों नहीं उनकी जिम्मेदारियां? एलोकेशन उनके हाथ में, सेंटर के हाथ में है तो एलोकेशन ऑक्सीजन का, तो जनता को अभी इस समय ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए चुन करके भेजा है जनता ने, सीट पे इसलिए बिठाया है कि जनता को जब जरूरत पड़े आपदा में तो वो खड़े मिले। लेकिन अब कहाँ है? उनके हाथ बंद है। राज्य सरकारों पे जिम्मेदारियां डाल दी, राज्य सरकार भी जिम्मेदारी कहाँ से पूरी करे? जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो राज्य सरकारें कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी? क्यों नहीं ऑक्सीजन आती है और चीजें कैसे आ जाती है? हर चीज का श्रेय लेने को आगे रहते हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं? कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? जितनी इतनी मौतें हुई हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदारी ठहराएंगे? राज्य सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन उतना ही कर पाएंगी राज्य सरकारें? ऑक्सीजन बहुत है, देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से। उसका कोई राजनीतिक, कोई राष्ट्रीय एक नीति, एक योजना बनानी चाहिए थी, जो कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, खोखला है सब कुछ। किसको जिम्मेदारी बनाए? किसको? कोई तो जिम्मेदारी लेगा इसका। जनता कहाँ जाए बेचारी? मर रही है, हमारे रिलेशन वाले, मेरे साथ ही मर गए दो, किसको कहें, किसको शिकायत करें? बिल्कुल, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था, कोई रोड मैप बनाकर उस पर नहीं चला गया। बार बार ये कहा भी गया है, ये दूसरी वेब भी आ गई है लगातार, ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है। राज्य एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, राज्य केंद्र पर भी आरोप लगाते हैं, केंद्र ये कहता है कि राज्य अपनी मनमानी करते हैं और इसी के बाद हालात बद से बदतर हो गए। पंकज जोशी, आप जवाब दीजिए। देखिए, अभी हुकुम जी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी कौन थे। मुझे शर्म आती है आपको हुकुम जी कहते हुए कि 3 तारीख का भास्कर पढ़ करके आ जाइए। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर, कल जब आपका ऑक्सीजन फोर्टिस में गायब हुई थी, सभी चैनलों ने दिखाया था। मुझे बताइए, क्या केंद्र ने ऊपर से पटक दी थी एकदम ला करके, या आपके यहां से 1 घंटे में कैसे पहुंच गई? आपकी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है। जब 1 घंटे में जब वहां पर पूरे जस्पे लग गए, बोर्ड लग गए, तब जाकर के आप चेते हो और आनंद में जो है टैंकर भिजवाते हो। आपकी व्यवस्था सुनजाइए, देखिए हुकुम जी सुनजाइए, सुनने का मादा रखिए। देखिए दीपा जी में चुप था, एक बात सुनते जाइए। अच्छा ठीक है हुकुम जी, पहले सुनिए पूरी बात, वेंटिलेटर नहीं है, उसके बाद केंद्र सरकार जिम्मेदार, इनके पास हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, किसको बोल रहे हो आप? ये हॉस्पिटल नहीं है कर दिया तो एलोकेशन के बाद में जो है हालत ये है कि इनके पास में जो है आज जो है, अरे आप 3 तारीख का भास्कर पढ़ लीजिए ना, कि आपके पास में कहा गया कि इसका एलोकेशन जो है प्रशासन के एक अधिकारी करते हैं, ये छपा। और उसके बाद छोड़िए, कल मुझे बताइए कि कल जो है जिस तरीके से कर्फ्यू में रोका गया और जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर जो है हेलमेट से वार करिए, लोग जाकर के घरों से निकल गए। आपने अभी तक बताया कि कितने लोग FIR करी गई अपने, और उनको बचाने के लिए फोन आने लग गए, उनको बचाने के लिए फोन आने लग गए आपके। और आपको बेशर्मी क्या तब होती है जब आज तक जो है बील हुआ में 19 तारीख से जो है वहां पर बनना शुरू हुआ, वो 23 तारीख से कह रहे थे कि हम आज शुरू कर देंगे, आज शुरू कर देंगे, और 27 तारीख को शुरू करते करते मुद्दे से भटकिए मत ना, अभी तो क्योंकि जो कदम उठाए जा रहे हैं पंकज जोशी हम सरकार ठीक है, हो गया। अभी ताजा जो हालात है उस पर बात करते हैं ना सर। अभी गाँव की हालत खराब है, शहरों की हालत खराब है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सरकार लगातार आगाह कर रही है, अपील कर रही है, उसके बाद कदम उठा दिया गया। लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना सर, लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो प्रोटोकॉल की पालना करें, वो भी सरकार ने जो नियम कायदे तय किए उस पर चले। ठीक है हुकुम मीना जी, मैडम जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, हो गया पंकज जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप वापस से क्वेश्चन।
अपना क्वेश्चन वापस से हुकुम मीणा दोहराएं जी, मैडम। मैं ये कह रही हूँ कि गांव की जो स्थिति है, अब बैंड बाजा बारात पर तो आपने रोक लगा दी, ये अच्छा फैसला है सरकार का, बार बार ये कह भी रहे हैं हम, लेकिन गांव की जो स्थिति है, अभी राजस्थान की सिर्फ मैं बात करूँ तो 30 से 35% मामले ऐसे हैं जो सिर्फ गाँव से निकलकर सामने आ रहे हैं। वहां पर किस तरीके से सैंपलिंग होगी, वहां पर लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा? बैंड बाजा बारात पर रोक लगा दिया गया, उसके बाद भी तो आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल मैडम, उसको आगे बढ़ना होगा हम लोगों को। अब हम लोगों को ये करना है कि अभी जो वैक्सीन है इनको प्रॉपर तरीके से या तो घर जा करके ऐसा काम करें, कोई भीड़ ना हो, और भीड़ के या तो हम घर जा करके, जैसे पहले पोलियो के टीके लगते थे, दवाएं जा के घर पे लाते थे, या तो वो तरीका अपनाना पड़ेगा, या फिर कोई इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी कि ये एक तरीके से इस पे लगाम लगे, एक चैन टूटे। अगर भीड़ का दोबारा से रुक किया तो बिल्कुल अभी तीसरी वेव आने में कोई, ये तो तय है आएगी, क्योंकि इतनी शादियां हुई है, इतनी भीड़ हुई है, तो ये तो तय है। लेकिन इसकी चैन को तोड़ने के लिए हमको कोई और नई व्यवस्थाएं अब करनी पड़ेंगी। ठीक है आचार्य जी, कोई सुझाव आपका हो, या फिर किस तरीके से हम रोक सकते हैं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को? अब जो तमाम धर्मस्थल हैं वो बंद हो गए हैं, प्रार्थनाएं इबादत जो भी करनी है वो घर पर ही रहकर करना है, सभी के लिए एक समान कानून है, अब सभी को सरकार के साथ मिलकर तो चलना है, लेकिन कोरोना के मामले किस तरीके से हम रोक सकते हैं? अब क्या किया जाए आगे? देखिए मैं मैडम जी आपको बताऊं, जहां तक है एक बार तो पूर्णतः संपूर्ण लॉकडाउन जब तक नहीं होगा, ये जो बीच में आप छूट दे रहे हैं 5 दिन उनको 2 दिन 11 बजे से उसको छूट दे दो, 9 बजे से उसको छूट दे दो, मेरा मानना ये है कि जो छूट दी जा रही है वो पूर्णतः एक बार चाहे 15 दिन लगाओ चाहे 25 दिन के लिए लगाओ, एक पूर्णतः लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि जब भी ये मतलब राजस्थान की स्थिति सुधर के आएगी। बाकी ऐसे जो स्थितियां चल रही है, आप एक बार बताओ 7 से 11 बजे छूट दे रहे हो, मंडियों को दे रहे हो या सब्जी वालों को दे रहे हो, दूध वाले को दे रहे हो, किराने वाले को दे रहे हो, तो इससे तो भीड़ तो होगी, कहीं ना कहीं सामान लेने तो निकलेगा आदमी। तो इससे अच्छा आप ये कह दो, अल्टीमेटम दे दो कि भैया 24 घंटे का आपके पास समय, आपको जो भी घर में लेना है, जो भी सामान आपको चाहिए वो आप एक बार लाके रख लो, बाकी 15 दिन के लिए फिक्स लॉकडाउन लगेगा, उसमें 1 सेकंड के लिए भी आदमी बाहर नहीं निकल सकता। ये सबसे बड़ा सुझाव है कि इसको पूर्णतः मान। बाकी रही बात मंदिरों की आप स्थिति देखो, पिछले मार्च से लेके अभी अप्रैल मई चल रहा है, आप पूरा देख लो, 14 महीने 15 महीने होने का है, मुश्किल से महीने भर या 2 महीने मंदिर खुले हैं, बाकी मंदिर तो आज भी श्रद्धालुओं के लिए तो पूर्णतः बंद है। सेवा पूजा का संकट है, आज मंदिरों में अगर लॉकडाउन भी लग जाता है तो पंडितों की तनख्वाह देना मुश्किल हो जाता है, पंडितों को कहां से जो डेली पुरोहित्य का काम करते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड का काम करते हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने संत समाज ने एक विशेष मुहिम चलाई, मैंने जयपुर में करीबन 27 भंडारे ऐसे चलाए, बड़े भंडारे, कोई भी भूखा नहीं सोए। इसके लिए मेरा जो ट्रस्ट है, संस्थान के मेंबर है, सभी गली गली में उन्होंने भंडारे चलाए। तो मेरे से जो भी मदद होगी, संत समाज से जो भी मदद होगी, वो हमेशा राजस्थान के लिए तैयार है। लेकिन विशेष मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा कि एक बार आपको पूर्णतः लॉकडाउन लगाना ही चाहिए। अच्छा, क्योंकि लोग जो लापरवाह रवैया अख्तियार कर चुके हैं उनमें लगाम ऐसे आसानी से नहीं लगेगी, लोग लगातार लापरवाह हैं, और अगर जो थोड़े बहुत एहतियात भी दिए जा रहे हैं वो भी हो सकता है कि जोखिम भरा हो, और संपूर्ण लॉकडाउन की बात आचार्य जी आप कह रहे हैं। रवि जी, क्या सुझाव या फिर क्या हो सकता है आगे, किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये रोक भी नाकाफी लगती है कोरोना के केस के सामने? देखिए, लॉकडाउन संपूर्ण लगना चाहिए, हम इसके समर्थक हैं। और देखिए, कोरोना की महामारी सबसे ज़्यादा या तो कोई मीटिंग में या शादी समारोह करने से या कोई फंक्शन करने से ज़्यादा कोरोना बढ़ता है, और शादी समारोह कैंसिल किए बढ़िया बात है। और हम टेंट व्यवसायी ये राज्य सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि देश में जब कभी भी सुख और दुख है उसके हम साथी हैं। ठीक है, सरकार के साथ कंधे से कंधा का मिला के हम चलेंगे। चलिए, लेकिन राज्य सरकार को एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब कोरोना काल में हम राज्य सरकार के साथ हैं, हमारे विवासलों में बिजली के मीटर हैं, 50-50 किलोवाट 100 किलोवाट के मीटर लगे हुए हैं। बिजली डिपार्टमेंट 25-25 हजार रुपए पर मंथ सेवा शुल्क, स्थायी शुल्क के नाम से वसूल करती है, चाहे उसमें एक यूनिट आए या नहीं आए, वो पैसा हमसे वसूल करती है। ये भी गलत है, और इसको लेकर भी किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं रवि जी, इस पर भी कार्रवाई नगर निगम हमसे पैसा लेती है, परेशान है। हुकुम मीणा जी, आचार्य जी ने भी कहा, रवि जी ने भी कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन की बहुत आवश्यकता है, रोक आपने लगाई अच्छी बात है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन के बिना लोग इसी तरीके से लापरवाही करेंगे, केस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। मैडम, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस चीज को, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन बहुत जरूरी है, क्योंकि चैन तोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है।
और इसके साथ साथ हम लोगों की भी, आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी समय समय पर हाथ धोए, मास्क लगाएं और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। बाहर निकलने की तो बात ही नहीं आएगी जब संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा। और चाहे कुछ भी हो, 15 दिन के लिए तो बिल्कुल ही एक दिन का, 4 दिन का जैसे टाइम दे दिया है, तो आप अपनी नेसेसरी चीजें खरीद लीजिए। उसके बाद 15 दिन तक आपको बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है, तब तो ये चैन टूट सकती है। बाकी का नहीं तो इसका अगर हम 10 बजे जाएंगे सुबह के इतना टाइम, तो वो नहीं हो पाएगा। फिर सरकारें तो नियम कायदे बनाएंगी, लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं कि आप खुद के डॉक्टर, आप खुद ही हैं, आप खुद को खुद ही बचा सकते हैं। आप घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सरकारें नियम कायदे बनाएंगे, लेकिन उनको अगर तोड़ेंगे तो फिर खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। आम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि वो प्रोटोकॉल की पालना करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। और लगातार आपसे ये दरख्वास्त भी, ये अपील है, फर्स्ट इंडिया लगातार आपसे ये कह रहा है कि आप घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अपनों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि दूसरी वेब है बहुत खतरनाक है। इसी बीच बड़ी खबर है।